सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। आज मैं आपको पंच पुष्प कथा से जो गुरुजी ने 5 पुष्पों का वर्णन किया है, उन पुष्पों का उपाय आपको कब और कैसे करना है और किस प्रकार से करना है, उन सभी का वर्णन कर रहा हूँ। तो 5वें नंबर का जो पुष्प है वो है धतूरे का पुष्प। तो धतूरे के पुष्प को गुरुजी ने इस प्रकार से बताया है कि आपको उसको इस प्रकार समर्पित करना है। 2 पुष्प लेने हैं आपको धतूरे के। आपकी जो भी मनोकामना हो, बहुत समय से लगे हो, कोई कामना भी पूरी नहीं हो रही, तो जब भी आप धतूरे के पुष्प को चढ़ाएँ, 2 पुष्प आपको लेकर जाने हैं। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला पुष्प आपको समर्पित करना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ये अशोक सुंदरी का स्थान है। यदि आपकी संतान प्राप्ति की भी कामना है, तो आप समर्पित अवश्य करिए धतूरे का पुष्प। तो धतूरे के पुष्प का जो खिला हुआ भाग है वो आपको करना है शिव जी की तरफ, यानी कि शिवलिंग की तरफ, और जो डंडी वाला पुष्प है वो आपको करना है अपनी ओर। जैसे कि आप इस तरफ बैठे हों, आप यहाँ पर बैठे हो मतलब सामने की तरफ, तो जो पुष्प का खिला हुआ भाग है वो शिवलिंग की तरफ रखना है और डंडी वाला भाग आपकी तरफ। अब जो दूसरा पुष्प है, एक पुष्प आपको यहाँ समर्पित कर देना है और दूसरा पुष्प वो समर्पित करना है शिवलिंग पर। तो जब भी आप शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करेंगे, तो जिस स्थान पर यानी कि जिस दिशा में आप बैठे हैं, तो आपकी तरफ होना चाहिए ये खिला हुआ भाग और डंडी वाला भाग होना चाहिए आपके विपरीत में। आप शिवलिंग के सामने बैठे हैं तो इस प्रकार आपको खिला हुआ भाग अपने सामने रखना है और ये जो डंडी वाला भाग है ये दूसरी तरफ रखना है। इस प्रकार आपको धतूरे के 2 पुष्प समर्पित करने हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे। जिस भी मनोकामना या कामना से आप समर्पित करोगे, बाबा आपकी उस कामना को शीघ्र ही पूर्ण करेगा। अब हम चलते हैं धतु अगले उपाय, अगले पुष्प की तरफ, जो कि है चौथे नंबर का पुष्प। वो है आंकड़े का पुष्प या मंदार का पुष्प, जो कि बैंगनी कलर का या गुलाबी कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। एक आंकड़े का पुष्प होता है सफ़ेद कलर का, पर इसमें आपको सफ़ेद कलर वाला आंकड़ा नहीं चढ़ाना है, पर्पल कलर वाला आंकड़ा चढ़ाना है जो कि गुलाबी कलर का होता है। इसका पुष्प चढ़ाना है आपको। तो इस पुष्प को लेकर आइए और आपकी विषम परिस्थितियाँ कितनी भी चल रही हो, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हो, किसी समस्या में अटक गए हो या फिर कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा हो, तो इस पुष्प को, जो आंकड़े का या मंदार का पुष्प है, इस पुष्प को सबसे पहले अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराना है, चढ़ाना नहीं है, स्पर्श कराइए। स्पर्श कराने के बाद में इस पुष्प को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। और ये आपको कब चढ़ाना है? प्रदोष काल में। प्रदोष काल आपको पहले भी बताया है, जब सूर्य अस्त होता है, उस अस्त वाले समय से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो 1.5 घंटे का समय होता है, वो प्रदोष काल कहलाता है। उस प्रदोष काल में आप इस पुष्प को समर्पित कीजिए, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे। जो भी आपकी विषम परिस्थितियाँ चल रही होगी या फिर आप किसी समस्या में अटक गए होंगे, वह समस्या का समाधान भी होगा और आपके रास्ते खुल जाएंगे। अब चलते हैं तीसरे नंबर के पुष्प की तरफ, जो कि है शमी का पुष्प। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शमी के पुष्प और पत्ते हैं। शमी का पुष्प 2 शेड का होता है, एक आगे से वह पीला कलर का होता है और पीछे से पिंक कलर का होता है। तो यदि आपके पास में धन संपदा की कमी है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है और नौकरी भी नहीं लग पा रहे हो, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा है, तो ये जो शमी का पुष्प है, इस पुष्प को 12 महीने की 12 शिवरात्रि, जो 12 महीने की 12 शिवरात्रि है, प्रत्येक शिवरात्रि पर एक पुष्प बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करके आइए। और समर्पित कब करना है आपको? प्रदोष काल में। प्रदोष काल अभी आपको बताया, संध्या के समय प्रदोष काल में एक पुष्प शमी का समर्पित कर आइए। यदि कोई गरीब व्यक्ति भी 12 महीने की 12 शिवरात्रियों को एक एक पुष्प समर्पित कर देता है महादेव को, तो बाबा उसका हाथ पकड़कर उसकी गरीबी को दूर कर देते हैं। तो यह है शमी के पुष्प वाला उपाय, जो 12 महीने की 12 शिवरात्रियों को करना है। अब चलते हैं दूसरे नंबर के पुष्प की तरफ। जो दूसरे नंबर का पुष्प है वो होता है कनेर का पुष्प। कनेर का पुष्प होता है, यदि भाई भाई में झगड़ा हो रहा है या फिर
पति पत्नी में कोई विवाद हो रहा है और बात अदालत तक पहुंच गई है, तो ये जो कनेर का पुष्प है, ये कनेर का पुष्प आपको लेना है और इस कनेर के पुष्प की माला बनानी है। ये जो माला आप बनाओगे, ये माला थोड़ी बड़ी बनानी है और इस माला को आपको समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर वो समर्पित किस प्रकार से करना है? जो भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी होती है, जो 5 बेटियों का स्थान है, जया, विशारा, शामली वाली, 2 तली और देव, तो ये जो 5 बेटियों का स्थान है, तो माला आपको इन यहाँ से शुरू करनी है और ये जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है बाबा के शिवलिंग पर, यहाँ तक माला आपको चढ़ानी है। तो जो ऊपर जलाधारी होती है, उस जलाधारी को लेकर नीचे जो माता पार्वती का हस्तकमल अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ तक इस माला को समर्पित करना है। यानी कि आपको इतनी बड़ी माला बनानी पड़ेगी कनेर के पुष्प की। कनेर के पुष्प की ये माला जब आप समर्पित कर देते हो, पति पत्नी यदि दोनों साथ में समर्पित करते हैं, उनके बीच में झगड़ा हो रहा होगा और वह चाहते हैं कि हमारा झगड़ा समाप्त हो जाए, हम प्रेम से रहे, तो दोनों एक साथ समर्पित कर दीजिए। पर यदि पत्नी अकेले समर्पित करती है और पति अकेला समर्पित करता है, तो भी उनके बीच का झगड़ा समाप्त हो जाता है। बात यदि अदालत तक पहुंच गई है, तो वह केस भी समाप्त हो जाएगा। यदि भाई भाई में भी विवाद हो रहा हो, तो भी कनेर के पुष्प की माला आप इस प्रकार से समर्पित कीजिए। जलाधारी से लेके बाबा के शिवलिंग तक, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ तक समर्पित कीजिए माला बनाकर। जो भी झगड़ा होगा या जो भी विवाद होगा, वह समाप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं पहले नंबर के पुष्प की तरफ। एक और बात, जब भी आप बाबा के शिवलिंग पे कनेर का पुष्प समर्पित करें, कनेर का पुष्प समर्पित करें, तो जैसे आपको बताया कि धतूरे का पुष्प जब आप समर्पित करते हैं शिवलिंग पे, तो उसका खिला हुआ भाग आपकी तरफ और जो डंडी वाला भाग होता है वो आपके विपरीत में होना चाहिए। पर कनेर का पुष्प इसका उल्टा चलता है। जब कनेर का पुष्प हम समर्पित करते हैं, तो जो उसका खिला हुआ भाग होता है वो हमारे विपरीत में होता है और जो डंडी वाला भाग होता है वो हमारी तरफ होता है। यानी कि जो खिला हुआ भाग होता है वो बाबा की तरफ, शिवलिंग की तरफ होता है और डंडी वाला भाग हमारी तरफ। और ये किसके लिए? जो कनेर का पुष्प आप समर्पित करते हो कभी, यदि आपकी इच्छा है कि मैं कनेर का पुष्प समर्पित करूं भोलेनाथ को, तो आपको कनेर का पुष्प इस प्रकार से समर्पित करना चाहिए। अब चलते हैं पहले पुष्प की तरफ, जो कि है पारिजात का पुष्प। ये पारिजात का पुष्प अंदर से केसरिया, बीच में से केसरिया कलर का होता है और इसकी जो डंडी होती है पीछे, वो भी केसरिया कलर की होती है। तो ये जो पारिजात का पुष्प है, ये होता है संतान की प्राप्ति के लिए। तो इसका उपाय आपको किस प्रकार करना है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहला जो होता है शिवलिंग, वो होता है नर्मदेश्वर महादेव, जो नर्मदा नदी के जल से निकला हुआ शिवलिंग है। यानी कि जो नर्मदा नदी में से निकला हुआ शिवलिंग है। यदि उस शिवलिंग पर आप पारिजात का पुष्प समर्पित करते हो, तो आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी विपदा या वादा है, वह समाप्त हो जाती है। दूसरा जो शिवलिंग है वो होता है एकांतेश्वर महादेव। एकांतेश्वर महादेव वो होते हैं जो कि बिल्कुल एकांत में बैठे होते हैं। जो शिवलिंग है, जो शिवालय बिल्कुल एकांत में हो, एकांत स्थान पर हो, जहाँ पर कोई प्रतिदिन जल चढ़ाने ना जाता हो, तो उसे एकांतर शिवलिंग कहते हैं, एकांतर शिवालय कहते हैं। उसमें भी यदि आप जाकर पारिजात का पुष्प समर्पित करते हैं, पारिजात का पुष्प समर्पित कर देते हैं शिवलिंग पर, तो आपकी जो मनोकामना है, फिर वो संतान प्राप्ति की मनोकामना क्यों ना हो, वो भी पूर्ण हो जाती है। और जो नर्मदा नदी से निकला हुआ शिवलिंग है, यदि उस पर भी आप संतान प्राप्ति की कामना से पारिजात का पुष्प समर्पित करते हो, तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। अब हम बताते हैं आखिरी शिवलिंग, जो कि वो है किसी सरोवर, किसी नदी, किसी कुएं, किसी बावड़ी के पास में जो शिवलिंग रखा होता है, जो शिवालय होता है, उस शिवालय या शिवलिंग पर आप पारिजात का पुष्प समर्पित करते हो आपकी मनोकामना से। यदि संतान प्राप्ति की मनोकामना से भी आप पारिजात का पुष्प समर्पित करते हो, तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। क्योंकि जो सरोवर के तट पर शिवलिंग होता है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। गंगा मैया स्वयं सरोवर के रूप में वहाँ विराजमान होकर उस शिवलिंग को सिद्ध कर देती है। अब आपको बताते हैं पारिजात के पुष्प का
वह उपाय ये तो तब है जबकि आपको नर्मदा नदी से निकला हुआ शिवलिंग प्राप्त ना हो, या फिर एकांतेश्वर महादेव आपको ना मिले, या आप किसी सरोवर कुएं के पास में ना जा सके। तो यदि आपको पारिजात का पुष्प मिल जाए तो ये जो पारिजात का पुष्प होता है, इस पुष्प के पीछे जो डंडी होती है उन डंडी को आपको तोड़ लेना है। 25, 50 या 100 जितनी डंडियाँ हो उतनी डंडियों को तोड़ लीजिए और उनको तोड़कर एक कटोरी में या एक पात्र में रख दीजिए और रखकर उनको सुखा लीजिए। सुखाना आपको धूप में नहीं है, धूप में नहीं सुखाना है इनको, आप इनको अपने घर में ही सुखा लीजिए। और जब ये सूख जाए तो इनको मिक्सी के अंदर पीस लीजिए, इनको पीस कर बारीक कर लीजिए। अब जब आप इनमें थोड़ा सा जल मिलाएंगे तो ये चंदन की तरह बन जाएगा। तो आपको इस प्रकार चंदन बना लेना है और फिर आपको लेना है एक पारिजात का पुष्प। अब संतान प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं तो ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। वैसे तो ये उपाय आप सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं, पर यदि सोमवार की अष्टमी आने में देर है या फिर जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि को आने में भी समय है, तो आप किसी भी दिन या फिर सोमवार के दिन ही जाकर पारिजात के पुष्प के इस उपाय को कीजिए। आपको संतान प्राप्ति का सुख भी अवश्य मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पारिजात का पुष्प लेना है और उसको इस प्रकार से समर्पित करना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसको इस प्रकार समर्पित करना है। ये पारिजात का पुष्प नहीं, ये आंकड़े का पुष्प है। मैं आपको समझाने के लिए आंकड़े का पुष्प इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये पारिजात का पुष्प है जिसका बीच वाला सिरा केसर का होता है, केसरिया कलर का, और ये जो पीछे वाली डंडी होती है ये भी केसरिया कलर की होती है। तो अब आपको क्या करना है, पारिजात का पुष्प समर्पित करना इस प्रकार। डंडी का मुख भगवान शंकर की तरफ होना चाहिए और जो पुष्प वाला मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। जैसे आप सामने की तरफ बैठे हैं तो ये जो पुष्प वाला मुख है वो आपकी तरफ और डंडे वाला मुख भगवान शंकर की तरफ। इस प्रकार से आपको इसको समर्पित करना है। फिर इसी पुष्प को वापस उठाना है। अब वापस उठा के ये जो माता पार्वती का स्थान होता है, ये जो हस्त कमल है, ये माता पार्वती का स्थान होता है शिवलिंग के अंदर। फिर उस पुष्प को उठाकर वापस समर्पित करना है। अब जो समर्पित करोगे तो डंडी का मुख जहाँ जिस तरफ जल गिरता है उस तरफ रखना है आपको, और ये जो फूल वाला मुख है ये भगवान शंकर के शिवलिंग की तरफ कर देना है। इस प्रकार से समर्पित कीजिए और उसके बाद में इस पुष्प को वापस से उठाना है। वापस से इस पुष्प को उठाइए और भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। और अब की बार जो समर्पित करोगे तो आप सामने की तरफ ही बैठे हो, तो ये जो डंडी वाला मुख है वो दूसरी तरफ करना है और ये जो पुष्प वाला मुख है वो आपकी तरफ कर देना है। और ये जब पुष्प समर्पित करो आप, तो संतान प्राप्ति की मनोकामना को अपने मन में अवश्य रखिए। इस प्रकार से एक ही पुष्प को आपको इस प्रकार समर्पित करना है, पारिजात के पुष्प को। अब जब आप ये पुष्प समर्पित कर दे तो वो जो आपने चंदन बनाया था, जो चंदन मैंने आपको बताया शुरू में वीडियो में 25-30 पुष्प लेने हैं। पुष्प की जो पीछे वाली डंडी को तोड़ के चंदन बनाना है। अब उस चंदन को भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाना है, त्रिपुंड बनाना है उस चंदन से। त्रिपुंड बनाइए उस चंदन से और अपनी संतान प्राप्ति की मनोकामना को बोलिए। इस प्रकार आप ये उपाय करके आइए, बाबा आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण कर देगा। यदि चंदन ज़्यादा बन जाए, ज़्यादा चंदन बन जाए, त्रिपुंड लगाने के बाद चंदन बचा रहे, तो जब आप प्रतिदिन शिव मंदिर जाती हो तो प्रतिदिन शिव मंदिर जाते समय उस चंदन को लेके जा सकते हो और प्रतिदिन भोलेनाथ के शिवलिंग पे चंदन लगा सकते हो। इस प्रकार संतान प्राप्ति के इस उपाय को कीजिए। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं, संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं भी पूर्ण करेंगे। सभी भक्तों को